दोस्तों टैलेंट तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी करंट अफेयर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को दोस्तों पूरी देख लेना। और साथ ही दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की है, उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखिए कि क्या है कि G20 सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था। ये हुआ था रोम, इटली में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है, यूएसए की है। इसके बाद देखिए दोस्तों इंडिया का भी इसमें नंबर था, तो इंडिया में IISc बेंगलोर 91 नंबर में थी। IIT बॉम्बे और IIT मद्रास भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि ब्लैक स्वान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किसे सम्मानित किया गया, रेणु गुप्ता को ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों जो ये अवार्ड है किसके लिए दिया जाता है, दोस्तों ये जो अवार्ड है ये किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है महिला सशक्तिकरण के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेस्ट मेट्रो रेलवे का अवार्ड किसने जीता। तो ये जीता दिल्ली मेट्रो रेलवे ने, क्या जीता था, बेस्ट मेट्रो रेलवे का अवार्ड जीता था। दोस्तों आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं सारा का सारा PDF उसी टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूं, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिक्की के महानिदेशक कौन है। तो फिक्की के महानिदेशक दोस्तों कौन है, फटाफट से आंसर बताइए। तो इसके महानिदेशक है अरुण चावला। ठीक है, कौन है, फिक्की के महानिदेशक कौन है, अरुण चावला फिक्की के महानिदेशक है। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी दोस्तों, ये भी आप सभी को पता है। और इसका जो हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। ठीक है, ओके, आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2021 में जो इसकी थीम थी वो क्या थी, वीगेन फॉर द लेस। क्या थी 2021 की थीम, वीगेन फॉर द लेस। अगला प्रश्न देखिए, COP26 सम्मेलन ये कहाँ हुआ था। जो COP26 सम्मेलन है दोस्तों ये हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 सम्मेलन हुआ था। और जो ये COP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगला प्रश्न देखिए, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 क्या पूछा है, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का जो खिताब वो किसने जीता, पर्ल अग्रवाल। किसने जीता, पर्ल अग्रवाल ने फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता। अगला प्रश्न है WHO के महानिदेशक कौन है दोस्तों। तो ये कौन है, टेड्रोस एडनोम। कौन है, टेड्रोस एडनोम WHO के महानिदेशक है। इसकी स्थापना कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये जिनेवा में। अगला प्रश्न देखिए, CM घसियारी कल्याण योजना किस राज्य से संबंधित है। ये दोस्तों कहाँ से, उत्तराखंड से क्या ये संबंधित है। ठीक है, CM घसियारी या मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। अगला प्रश्न है 30वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तीसरा हुनर हाट का आयोजन हुआ था देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन है। तो ये कौन है, वैक्स। जो वैक्स है 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा बेस्ट वर्ड चुना गया, वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, डेयरी सहकार योजना ये कहाँ पे शुरू की गई है, ये शुरू की गई है गुजरात में। ठीक है, और गुजरात के दोस्तों जो गवर्नर है वो कौन है, तो गुजरात के जो राज्यपाल, ठीक है, तो कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, रूस में भारत के राजदूत कौन है। रूस में भारत के राजदूत कौन है, पवन कपूर। पवन कपूर क्या है, रूस में भारत के राजदूत है। रूस की राजधानी का है, मॉस्को है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। और इसके जो PM है, रूस के PM कौन है, ठीक है, आपको पता है कि राष्ट्रपति तो आपको सबको पता है, लेकिन PM कौन है, मिशुस्तीन। रूस के PM कौन है, मिशुस्तीन। अगला प्रश्न देखिए, कांता सुनायामा, जो कांता सुनायामा ये कौन है। तो ये दोस्तों एक बैडमिंटन की खिलाड़ी है। ठीक है, और इन्होंने क्या है, फ्रेंच ओपन 2021 जीता है। ये कहाँ के रहने वाले, जापान, यानी जापान से ये बिलोंग करती है, कांता सुनायामा बैडमिंटन प्लेयर। अगला प्रश्न है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में
ठीक है। टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो जो पहले नंबर की जो यूनिवर्सिटी वो कौन सी है? वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यानी जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान में कौन है? सिंगापुर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो इंडिया की बात करें तो IIT बॉम्बे इसमें 42वें नंबर में थी, IIT दिल्ली 45वें नंबर में थी और IIT मद्रास 54 में। तो आपको पहले वाला ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ मनाएगा? छत्तीसगढ़ में इसको मनाएगा, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ के जो CMO कौन है? भूपेश बघेल है। और जो गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के? अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तम बीज पोर्टल ये योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021, ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में सबसे नंबर में कौन है? केरला है। और छोटे राज्यों में सबसे पहले नंबर में कौन है? सिक्किम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बड़े राज्यों में कौन है पहले स्थान में? तो केरल है, ठीक है। और छोटे राज्यों में कौन है? सिक्किम है। अगला प्रश्न देखिए, UAE में भारत के राजदूत कौन है? तो UAE में दोस्तों भारत के राजदूत कौन है? संजय सुधीर क्या है? UAE में भारत के राजदूत है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि P1135.6 क्या है? P1135.6 क्या है? ये दोस्तों क्या है? ये जहाज है, ठीक है, जहाज है। क्या है दोस्तों? ये एक जहाज है P1135.6, ठीक है। नौसेना में इसको शामिल किया जाएगा, 2023 में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, विसल ब्लोअर ये क्या है दोस्तों? तो विसल ब्लोअर दोस्तों क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो विसल ब्लोअर है ये क्या है? एक पोर्टल है, ठीक है। क्या एक पोर्टल है जो कि किससे रिलेटेड है? भ्रष्टाचार रोकथाम से रिलेटेड है। और इसको किसने जारी किया है? IREDA, ठीक है, इसके द्वारा इसको क्या है? जारी किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो जो ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 हुआ था फ्रांस, पेरिस या फ्रांस में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बुकर प्राइज 2021 किसे मिला? डेमन गैलगट को, ठीक है। बुकर प्राइज 2021 डेमन गैलगट को मिला। किसके लिए मिला? इनका एक उपन्यास था दोस्तों, कौन सा? द प्रॉमिस, उसके लिए इन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? 2016 से इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। और थीम क्या है इसकी? 2021 की थीम क्या है? पोषण के लिए आयुर्वेद। याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का पक्षी क्या है? यूनियन टेरिटरी जो जम्मू और कश्मीर है इसका पक्षी क्या है? तो वो है कलीज फिसेट, ठीक है। कलीज फिसेट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर का क्या है? आपका यूनियन टेरिटरी पक्षी है, ओके। अगला प्रश्न आपके सामने, PR श्रीजेश का संबंध है, जो PR श्रीजेश है इनका संबंध किससे है? दोस्तों ये है, ये गलत है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, यूपी से है। तो इनका संबंध है दोस्तों किससे है? दोस्तों PR श्रीजेश ये क्या है? हॉकी प्लेयर है, ठीक है। कि कौन से प्लेयर? ये PR श्रीजेश एक हॉकी प्लेयर है, ठीक है। इनको खेल रत्न वगैरह भी मिला है। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया? विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया? अफगानिस्तान में लगाया, ठीक है, अफगानिस्तान ने लगाया विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध, ठीक है। और PM कौन है अफगानिस्तान के? अखुंद, याद रखना, अखुंद क्या है? PM है कहाँ के? आपके अफगानिस्तान के। नेक्स्ट देखिए, घर घर दस्तक अभियान ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन को घर घर जाकर लगाना, तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, स्पेस एक्स किस देश से रिलेटेड है? तो दोस्तों जो स्पेस एक्स है ये किससे रिलेटेड है? अमेरिका से, ठीक है। और जो स्पेस एक्स है इसके जो CEO है वो कौन है? एलन मस्क है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, जन सेवक जन स्पंदन योजना किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा जन सेवक जन स्पंदन योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICC T20 बैट्समैन फर्स्ट रैंकिंग में कौन है? 2021 की बात कर रहे हैं, बाबर आजम, ठीक है। विराट कोहली कौन से नंबर में थे? 5वें नंबर में विराट कोहली थे और 8वें नंबर में KL राहुल थे। अगला प्रश्न है कि विश्व सुनामी दिवस कब, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 नवंबर को, ठीक है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि जय भीम प्रतिभा विकास योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जय भीम प्रतिभा विकास योजना दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न इससे भी बहुत ही खतरनाक वाला है, देखिए, मोलनू पीरावीर
जो मोलनुपिराविर है ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, कोरोना एंटीवायरल गोली है। ठीक है, क्या है, मोलनुपिराविर कोरोना एंटीवायरल गोली है, जिसको कि ब्रिटेन के द्वारा क्या है, मतलब ये इसको क्या है, हरी झंडी दे दी है कि इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है कोरोना वायरस में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बीबीएल खेलने वाले पहले भारतीय कौन है, उन्मुक्त चंद। ठीक है, भारतीय क्रिकेट प्लेयर जो कि बीबीएल के लिए इन्होंने क्या है, साइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वन ग्लोबल वियतनाम सम्मेलन 2021, वन ग्लोबल वियतनाम सम्मेलन 2021, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुआगमू उपग्रह, जो गुआगमू उपग्रह है ये किस देश से संबंधित है, ये चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है और ये किससे रिलेटेड ही है, पृथ्वी विज्ञान उपग्रह। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किसने लॉन्च किया, चाइना ने, उसका नाम क्या है, गुआगमू उपग्रह। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, मॉडर्न इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है, पूनम दलाल दहिया के द्वारा। ठीक है, पूनम दलाल दहिया। अगला प्रश्न देखिए, 100 साल पुरानी मां अन्नपूर्णा मूर्ति लौटाई गई, किस देश ने लौटाई, कनाडा ने इसको वापस लौटाया। 100 साल पहले क्या इसकी चोरी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2021, यानी जो नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 है, ये किसे मिला, नोबेल शांति पुरस्कार ये मिला अजय शर्मा को मिला। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, श्री आदि शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर है, केदारनाथ में। मोदी जी द्वारा इसका मतलब क्या है, उद्घाटन किया गया था, जैसे एक प्रकार से उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, द सेज विद टू हॉर्न्स, क्या है, द सेज विद टू हॉर्न्स, ये दोस्तों क्या है, ये एक बुक है। ठीक है, क्या एक बुक है, तो इसको किसने लिखा है, इसे लिखा है सुधा मूर्ति ने। किसने लिखा है, सुधा मूर्ति ने इसको लिखा है, द सेज विद टू हॉर्न्स। अगला प्रश्न है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल, दोस्तों ये जो COP26 हुआ था ना, वहां पे इस पहल को शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू की गई थी, मोदी और बोरिस जॉनसन, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, कहाँ के उस समय, आपके इंग्लैंड के। ठीक है, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल COP26 में इसको क्या था, स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा है, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 किसे मिला, इन दो व्यक्ति को मिला, सर्वेश धड़वाल और अमित विष्ट को ये पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, याहू किस देश से संबंधित है। दोस्तों जो याहू है ये अमेरिका की एक कंपनी है और जिसने क्या कर दिया, चीन में अपनी सेवा देना बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। अभी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, किसके क्षेत्र में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला था, और इनको भारत रत्न मिला था 1954 में मिला था। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों क्या है, ध्यान रखना है। अब बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कोवैक्सीन निर्माता, जो कोवैक्सीन है इसको किसके द्वारा निर्मित की गई है, इसको किया गया है भारत बायोटेक। ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा क्या है, कोवैक्सीन का निर्माण किया गया है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, मनिका बत्रा का संबंध है, जो मनिका बत्रा इनका संबंध किस खेल से है, तो ये दोस्तों क्या है, टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, क्या है ये दोस्तों क्या है, मनिका बत्रा क्या है, टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, और इन्होंने क्या गया, वर्ल्ड टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है इन्होंने इसको जीता है। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या है, पुरस्कार जीता है, यानी पदक जीता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा प्लेयर कौन है, सबसे युवा प्लेयर कौन है, राशिद खान, जो कि कहाँ के टीम से खेलते, अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच कौन बनी, फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच कौन बनी, ये बनी सारा टेलर। ठीक है, कहाँ की, ये इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर है, ये क्या बन गई, पहली महिला कोच बन गई फ्रेंचाइजी क्रिकेट की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार, यदि विदेशी मुद्रा की भंडार की बात करें तो इंडिया का कौन सा स्थान है, इंडिया चौथे स्थान में। ठीक है, और पहले स्थान में कौन है, चाइना क्या इसमें पहले स्थान में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रोलेक्स पेरिस मास्टर 2021 का खिताब किसने जीता, तो याद रखना जोकोविच, जो आपके नोवाक जोकोविच है, इन्होंने इसको जीता था। ठीक है, यानी किससे रिलेटेड है, ये आपका टेनिस से रिलेटेड, यानी ये जो रोलेक्स पेरिस मास्टर, इसमें कौन सा गेम खेला जाता है, आपका टेनिस गेम क्या इसमें
खेला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नॉट जस्ट क्रिकेट, या देखिए क्या है, नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्ट्स जर्नी, ये एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये लिखी गई है प्रदीप मैगजीन के द्वारा। किसके द्वारा, प्रदीप मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड, इनके सीईओ कौन है, तो ये है राजीव कुमार मिश्रा। पीटीसी इंडिया लिमिटेड के सीईओ राजीव कुमार मिश्रा है और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। ठीक है, और 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रमिक मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, ये शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देख लेना। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे मित्राब गुहा। ठीक है, और 71वें कौन थे, 71वें थे संकल्प गुप्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल शहर, भारत का एक शहर रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल है, कौन सा है, श्रीनगर है। ठीक है, और ये दोस्तों ये रचनात्मक शहरों की सूची को कौन तैयार करता है, यूनेस्को। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस। ठीक है, ये आपको सॉरी जिनेवा पेरिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिनेवा नहीं पेरिस में है। ठीक है, सॉरी जिनेवा नहीं है, पेरिस हो। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा इसमें, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन है, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन है, वांग यापिंग। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने अभी बताया था, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ये पेरिस है, फ्रांस में। ठीक है, जिनेवा में नहीं है, जिनेवा तो स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, आइनम बेमबेम देवी, आइनम बेमबेम देवी ये कौन है, तो ये दोस्तों महिला फुटबॉलर है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इंडियन फुटबॉलर दुर्गा। क्या कहा जाता है इन्हें, इंडियन फुटबॉलर दुर्गा भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है। और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 65, औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी किस राज्य ने दी है, औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी किसने दी है, असम सरकार ने दी है। ठीक है, असम के जो सीएम है वो कौन है, बिस्वा हेमंत बिस्वा शर्मा है। और जो आपके राज्यपाल यहाँ के कौन है, जगदीश मुखी। राज्यपाल ध्यान रखना, राज्यपाल पूछा जा सकता है, जगदीश मुखी। चलिए अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, तरक सिन्हा, तो तरक सिन्हा है ये दोस्तों आजकल सुर्खियों में है। तो ये क्या है, कोच थे, क्रिकेट के कोच थे। ठीक है, पता नहीं कौन कोई सी टीम के कोच होंगे क्रिकेट के। तो इनको क्या था, 2018 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 2021 में पहले नंबर में कौन सा राज्य, गुजरात है, दूसरे में हरियाणा है और तीसरे में पंजाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करंट अफेयर को बस मतलब स्टोरी की तरह पढ़ा करो, रटन, क्योंकि करंट अफेयर का मतलब इतना सारा करंट अफेयर होता है, याद थोड़ी नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा नॉर्मल तरीके से पढ़ो, हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रामायण सर्किट ट्रेन, रामायण सर्किट ट्रेन कहाँ चली, तो जो पहली रामायण सर्किट ट्रेन ये चली सफदरगंज रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिए, 2021 का पद्म विभूषण, 2021 का पद्म विभूषण यानी कि कितने लोगों को 2021 में पद्म विभूषण मिले थे, 7 को मिले थे। और पद्मश्री कितने को मिले थे, 118 को। और पद्म भूषण कितने को मिले थे, 16 को मिले थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये टोटल कितने मिले थे, या 141 लोगों को मिले थे पद्म पुरस्कार। और जो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजे आबो, जिनकी अब मृत्यु हो गई है, उनको भी क्या मिला था, पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, हरि कुमार। कौन है, हरि कुमार क्या है, भारतीय नौसेना के प्रमुख है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एनडीआरएफ की स्थापना, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 19 जून 2006 को। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है सभी को पता है, ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। इंडिया की बात हो रही है तो अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और विश्व शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सनराइज ओवर अयोध्या एक क्या है? बुक है, जिसको किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सनराइज ओवर अयोध्या बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये दोस्तों शुरू की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कोई सर्विस शुरू की गई है। ठीक है, और ये जो आपको मैं बता देता, जो एसबीआई है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। क्या हुई थी? एसबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आप सभी को पता है कहाँ पे दोस्तों? ये मुंबई में है। इसका पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है? भारत का है दोस्तों इसमें 10वां स्थान। ठीक है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का 10वां स्थान है। ठीक है, और जो पहले, दूसरा और तीसरा स्थान खाली था, चौथे स्थान में कौन था? स्वीडन था। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान इसलिए खाली थे क्योंकि कोई सा भी देश इस जो सूचकांक की जो क्राइटेरिया होता है उसको पूरा करने में मतलब असफल रहा, इसलिए पहला, दूसरा, तृतीय स्थान खाली रहा। अगला प्रश्न देखिए, आईएसए का 101वां सदस्य, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कौन था? अमेरिका, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन है जो, इसका जो 101वां सदस्य था कौन था? अमेरिका था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छा प्रश्न है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। ठीक है, तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा की जयंती पर ये मनाया जाता है। ठीक है, और जो बिरसा मुंडा थे दोस्तों, ये आदिवासी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन में क्या है? लोहा लिया था अंग्रेजों से। ठीक है, लोहे का मतलब इन्होंने संघर्ष किया था उनके खिलाफ। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स पहले स्थान में कौन है? नॉर्वे। इंडिया कौन से स्थान में? इंडिया है 18वें स्थान में। ठीक है, तो इंडेक्स से रिलेटेड दोस्तों एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, CISF दोस्तों, जो CISF है इसके महानिदेशक कौन है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों CISF है कि जो CISF है जो इनके जो महानिदेशक है वो कौन है? शील वर्धन सिंह। कौन है? शील, ध्यान रखना, शील वर्धन। ठीक है, शील वर्धन सिंह। ठीक है, शील वर्धन सिंह कौन है? इनके महानिदेशक है। और इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को हुई थी। और इसका जो लोगो है, मोटो है, वो कौन है? संरक्षण एवं सुरक्षा, यानी इसका जो आदर्श वाक्य है संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला प्रश्न देखिए, नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया। ठीक है, नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया, ये दोस्तों क्या एक बुक है। ठीक है, जिसको लिखा गया है, किसके द्वारा ये लिखा गया है? इन दो व्यक्ति के द्वारा ये लिखा गया है, श्री पूर्णदमन सिंह और आदित्य हुसैन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया की स्वनिर्मित सबसे अमीर महिला, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जबरदस्त महिला है, कौन है? फाल्गुनी नायर। ठीक है, मतलब अपने आप जो अपने प्रयासों से मतलब अमीर बनी है, तो कौन है? फाल्गुनी नायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ओनेका क्या ये, एक मिनट, ओनेका ओबवा। ठीक है, ओबवा, जो ओनेका ओबवा, ये दोस्तों क्या है? ये एक महिला है, मतलब वीरांगना है, कर्नाटक की वीरांगना है। इनकी जयंती मनाई जाती है 11 नवंबर को। ठीक है, ओनेका ओबवा ये क्या है? कर्नाटक की वीरांगना है। इन्होंने क्या करा दोस्तों? हैदर अली थे जो उनके साथ लड़ाई की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इनकी जयंती 11 नवंबर को मनाई जाती है। तो जयंती नहीं पूछी जाएगी, पूछा जाएगा कि जो ओनेका ओबवा है ये किस राज्य से संबंध रखती है, तो आपको बताना है कर्नाटक से। ओके, अगला प्रश्न है, रक्षक पहल किस सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। और जो रक्षक सर्विस है या रक्षक पहल है, ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए, वेला क्या है? तो वेला क्या है दोस्तों? एक पनडुब्बी है। ठीक है, वेला क्या है दोस्तों? एक ये पनडुब्बी है। और INS करनाज ये भी क्या है? एक पनडुब्बी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो नौसेना दिवस है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 नवंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों में सूजन करता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में इसका क्या हुआ था दोस्तों? आयोजन हुआ था ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। हसे कला, हसे कला किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंध है? इसका संबंध है कर्नाटक से। इसका क्या है? संबंध है। ठीक है। इसरो का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? वो है बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1900 कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसका जो हेडक्वार्टर हो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न आपके सामने, COP26 बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। COP27 है जो, ये कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था, जो 2022 में हुआ था COP27। और जो COP26 2021 में थी, कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 90, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड फ्यूचर। क्या पूछा गया इसमें? इसमें पूछा गया कि फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड फ्यूचर। ये क्या है दोस्तों? एक बुक है। ठीक है, ये क्या है? एक पुस्तक है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? असीम चावला के द्वारा। किसके द्वारा? असीम चावला के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, ऐप लॉन्च बाय, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री, जो कि कौन है दोस्तों? केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? ये दोस्तों एक मिनट जरा, कौन है? किशन रेड्डी। ठीक है, जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? किशन रेड्डी। ठीक है, किशन रेड्डी कौन है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री है। ठीक है, तो इन्होंने क्या लॉन्च किया? आजादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 किसके बीच हुआ था? इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, 32वां हुनर हाट लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और इसका जो थीम था वो क्या था? वोकल फॉर लोकल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट है, एनसीबी के महानिदेशक कौन है? एनसीबी के महानिदेशक कौन है? एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके निदेशक है सत्यनारायण। ठीक है, सत्यनारायण। ठीक है, कौन है? सत्यनारायण क्या है इसके? एनसीबी के महानिदेशक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई है? 16 मार्च 1986 को हुई है। नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा महासचिव कौन है? तो यह है प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1961 को गुट निरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माई 11 सर्कल किसकी बात हो रही है? माई 11 सर्कल जो एक क्या है, मतलब फैंटेसी गेम है, ऐप है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हो कौन है? मोहम्मद सिराज को भी बनाया गया था 2021 में। हो सकता है अब चेंज हो गया हो, लेकिन 2021 में कौन थे? मोहम्मद सिराज, जो कि क्या है? इंडियन बॉलर है, क्रिकेट टीम के बॉलर है, बढ़िया प्लेयर है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस ये मनाया जाता है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो थीम था वो क्या था 2021 का? एक्सेस टू, क्या इसका थीम था? एक्सेस टू डिबेट केयर। ठीक है, सॉरी, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। ठीक है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर, डिबेट नहीं, डायबिटीज केयर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा है? जूनियर मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2021 कहाँ इसकी मेजबानी किसने की थी? मेजबानी की थी ओडिशा ने। ठीक है, ओडिशा ने इसकी क्या की थी? मेजबानी की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रुस्तम 2 क्या है? एक ड्रोन है। ठीक है, रुस्तम 2 क्या एक ड्रोन है, जिसको डीआरडीओ द्वारा क्या है? विकसित किया गया है। ठीक है, और जो डीआरडीओ दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई है जरा बताएंगे आप हमें? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। ठीक है, ये आप सभी को पता है, नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। 1958 याद रखना, ये पूछा जा सकता है। रुस्तम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, COP28 सम्मेलन, जो COP28 सम्मेलन ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कहाँ हुआ था ये COP28 सम्मेलन? ये होगा दोस्तों, हुआ नहीं होगा ये। ठीक है, COP28 सम्मेलन जो कि 2023 में होगा, ये होगा कहाँ पे? UAE में होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में। जो COP26 था ये कब होगा? ये कब हुआ? ये हुआ दोस्तों स्कॉटलैंड में हुआ। कब? ये आपका 2022 में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
केसर ए हिंद तितली ये कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, केसर ए हिंद तितली अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है S-400 एयर डिफेंस रूस ने भारत को दे दिया है। अगला प्रश्न है कलपथी रथ महोत्सव, जो कलपथी रथ महोत्सव कौन से आपको केरल याद रखना है, यानी कि कहाँ पे मनाया जाता है? ये केरला में मनाया जाता है नवंबर के महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया। थीम क्या थी? 2021 में कौन सा मनाया गया था? 132वीं जयंती किसके ऊपर? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उनकी जो जन्म तिथि होती है उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। ठीक है, और झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, बनाया गया था। ठीक है, ये किससे बना था? बिहार से इसको क्या है? तोड़ा गया था, बिहार से इसको अलग करके बनाया गया था, भारत का नया राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया तो उसका नाम क्या रखा गया है? रानी कमलापति। ठीक है, ये कहाँ पे है? भोपाल यानी MP की बात हो रही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है ICC T20 2021 विनर कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया रहा, न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया था 15। और जो ICC है, जो ICC की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को दुबई में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी अध्यक्ष कौन है? ये है VVS लक्ष्मण, इंडियन प्लेयर है जो VVS लक्ष्मण है। ठीक है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी थे, इनको क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, यानी फ्रांस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ये भी आप सबको पता है। अगला प्रश्न देखिए पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है तंजावुर तमिलनाडु में। पहला खाद्य संग्रहालय दोस्तों क्या है? खोला गया है। तो ये भी आप सबको ध्यान रखना है। 113 क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? ये देखिए साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब दोस्तों किसने जीता था? ये जीता था लुइस हैमिल्टन ने। कभी पूछा जाए कि लुइस हैमिल्टन किस देश से बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है दोस्तों कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर को चुना गया था, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है कि लाला लाजपत राय जयंती कब मनाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जयंती मनाई जाती है। इनको क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि जूनियर फुटबॉल क्लब ने साझेदारी की है, किसके साथ साझेदारी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। जूनियर नहीं, जे फुटबॉल क्लब। ठीक है, जे फुटबॉल क्लब ने SBI के साथ क्या है? साझेदारी की है। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, SBI की स्थापना कब हुई थी? ये पूछ लिया जाए तो कब होगी? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द डिसरप्टर हाउ, यहाँ देखिए द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप शुक इंडिया, ये क्या एक पुस्तक है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? देवाशीष मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है, द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप शुक इंडिया। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? पोचमपल्ली। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली। अगला प्रश्न है सबसे अमीर देश कौन है? चाइना सबसे अमीर देश है। अमेरिका को उसने क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर में आ गया चाइना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है? नेक्स्ट है कि विश्व मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को। ठीक है, और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। तो दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने इस प्रकार है कि पॉड होटल किस रेलवे ने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो पॉड होटल किसने लॉन्च किया है? मुंबई रेलवे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए JCB पुरस्कार 2021 किसने जीता? ये जीता M मुकुंदन ने। ठीक है, JCB पुरस्कार ये किस क्षेत्र में आता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें कितने 25 लाख रुपए इसमें प्राइज मिलता है। तो ये किसने जीता? M मुकुंदन ने 2021 का JCB प्राइज जीता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दुआरे राशन योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी है और वहाँ के जो आपके जो गवर्नर है वो कौन है? राज्यपाल है धनखड़ सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व रिश्वतखोरी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान में? भारत है 82वें स्थान, 82 स्थान है भारत का विश्व रिश्वतखोरी सूचकांक में। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए।
IQAir रैंकिंग में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसमें सबसे प्रदूषित शहर है इंडिया। पूरे विश्व की बात हो रही है, इंडिया में मतलब दिल्ली, सेकंड नंबर में लाहौर है, तीसरे नंबर में सोफिया है। ठीक है, सोफिया एक शहर है, कहाँ का? बुल्गारिया का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 इसका आयोजन कहाँ होगा? पाकिस्तान में इसका आयोजन होगा। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं कि अगले भविष्य में कहाँ होगी, कौन सी गेम, ये कहाँ होगा, ये सब आपको पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्री मेहरमानयन बुक के लेखक कौन है? श्री मेहरमानयन बुक, ठीक है, ये बुक है, इसके लेखक कौन है? शशि किरण इस बुक के क्या है? लेखक है, श्री मेहरमानयन। और इसको वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया था, पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के। अगला प्रश्न है 2021 गुरु नानक देव जयंती कौन सी जयंती मनाई? 552वीं। ठीक है, और जो गुरु नानक देव थे, जो उनका जो जन्म हुआ था 469 में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है CBI के निदेशक कौन है? विद्या जयंत कुलकर्णी CBI के क्या है? निदेशक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को CBI की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 100% ऑर्गेनिक खेती वाला जिला कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? ये है डांग। ठीक है, जो कि कहाँ का है? गुजरात का है। ये है 100% आपका ऑर्गेनिक खेती करने वाला जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी वैल्यूम टॉयलेट। ठीक है, यानी टॉयलेट का महत्व। अगला प्रश्न है, पहला नॉन प्रॉफिट शहर कौन सा बन गया है? पूरे विश्व की बात हो रही है, सऊदी अरब पहला नॉन प्रॉफिट शहर बन गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लाल सलाम उपन्यास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल सलाम उपन्यास ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया है लाल सलाम आपका उपन्यास। ओके, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। पहली बिटकॉइन सिटी, तो पहली बिटकॉइन सिटी कौन है? अल साल्वाडोर। ठीक है, ये कहाँ के? नॉर्थ अमेरिका में ये बिलोंग करती है। तो पहली बिटकॉइन कौन है? बिटकॉइन सिटी कौन है? अल साल्वाडोर पहली बिटकॉइन सिटी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड। ठीक है, क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2021 ये किसे मिला था? 2 व्यक्ति को मिला था, टेनेट और स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, टेनेट और स्क्वायर को ये क्या मिला था? अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 मिला था। अब बढ़ते अगले प्रश्न, बोईता वंदना महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों एग्जाम, ग्रुप टी एग्जाम में अक्सर ये जो ये महोत्सव से जो ये महोत्सव है इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो बोईता वंदना होता ये महोत्सव ये कहाँ है? ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, और ओडिशा में छऊ, बाली यात्रा ये सब भी ओडिशा को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 13 राज्यों को हेल्थ केयर सुधार हेतु कितने? $300 मिलियन दिए। ठीक है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में एशियन डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर का है मनीला में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कैप्टन अभिनंदन, जो कैप्टन अभिनंदन जी जिन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान का F-16 विमान को मार गिराया था, इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है वीर चक्र अवार्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि 2022 GDP बाय SBI यानी SBI द्वारा 2022 के GDP को कितने का अनुमान लगाया? ये लगाया 9.3 से 9.6 के बीच में क्या रहने वाली है? भारत की GDP रहने वाली है SBI के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा है? कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये किसके द्वारा एक बुक लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला प्रश्न है, रानी गेदी नल्लू। ठीक है, रानी गेदी नल्लू आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? ये मणिपुर में। ठीक है, तो रानी गेदी नल्लू आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? ये मणिपुर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसका उद्घाटन क्या है? अमित शाह ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, सूडान के प्रधानमंत्री कौन है? तो सूडान के जो PM है वो कौन है दोस्तों? ऐसे मतलब इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए, एग्जाम में पूछा जाए। तो अब्दुल्ला होमडेक। ठीक है, सूडान के PM अब्दुल्ला होमडेक, सूडान के PM। नेक्स्ट देखिए, 2021 सर्वोच्च पुलिस थाना यानी 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन है? सदर बाजार थाना, दिल्ली। ठीक है, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सदर बाजार थाना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टाइम्स मैगजीन, ठीक है, इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? ये मिला DC सिंघानिया को। ठीक है, टाइम्स मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड DC सिंघानिया को मिला। नेक्स्ट है, रिसॉल्व यूनाइटिंग
नेशंस इन अ डिवाइड वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइड वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये दोस्तों लिखी गई है, ये पुस्तक नहीं है, आत्मकथा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है वान की मून, UNO के क्या थे? ये महासचिव थे। ठीक है, इनके द्वारा ये लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, सतत विकास इंडेक्स यानी जिसे हम SDG बोलते हैं, ये किसके द्वारा मतलब इसको जारी किया जाता है? ये किया जाता है नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें पहले स्थान में कौन है? टॉप कर रहा है शिमला, इसमें क्या कर रहा है? टॉप कर रहा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 5th एशियन यूथ गेम्स ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे ताशकंद में, होंगे उज्बेकिस्तान। ठीक है, होंगे या हो चुके हैं। ये कहाँ हुए? 5वां जो एशियन यूथ गेम्स हुआ ये कहाँ होगा? कहाँ हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 600 मेगावाट अल्ट्रा सोलर पावर पार्क, इसकी स्थापना यूपी में हुई। ठीक है, कहाँ पे इसको स्थापित किया गया? यूपी में। और यूपी के गवर्नर यानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थुलमा कंबल, जो थुलमा कंबल ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भोटिया जो जनजाति होती है, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। तो वहाँ पे ये कंबल बनाया जाता है उनके द्वारा। इसको क्या है? GI टैग मिला है। और GI टैग कितने साल के लिए होता है? वैलिड, 10 ईयर के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि डर्ट मिशन, जो डर्ट मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किससे संबंधित है? ये एस्ट्रॉयड के खतरों को या अटैक को, मतलब पृथ्वी एस्ट्रॉयड के अटैक से पृथ्वी को बचाने के लिए डर्ट मिशन नासा के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है। और जो नासा की स्थापना कब हुई है? 29 जुलाई 1958 को, अमेरिकन एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दोस्ती, दोस्ती दोस्तों क्या है? एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दोस्ती क्या है? त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, एक्सरसाइज है किस किस के बीच में? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव में। ठीक है, कहाँ हुआ था ये अभ्यास? मालदीव में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है? तो ये है हर्ष कुमार, यूक्रेन में भारत के राजदूत है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, और 2014 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, और मिल्कमैन किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन कहा जाता है। ठीक है, और विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिंगाल उद्योग, जो रिंगाल उद्योग है कहाँ बिलोंग करता है? ये कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। इसको भी क्या है? GI टैग का दर्जा दिया गया है 10 ईयर के लिए। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी। अगला प्रश्न है आपके सामने, पहला घास संरक्षण क्षेत्र, तो पहला घास संरक्षण क्षेत्र उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मंडेलेना एंडरसन, जो मंडेलेना एंडरसन ये कौन है? स्वीडन की क्या एक PM है। ठीक है, जो मंडेलेना एंडरसन ये क्या है? स्वीडन की PM है। और ये दोस्तों पहली PM है जिन्होंने कुछ घंटे में ही क्या कर दिया था? कुछ ही घंटों में इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया था। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी मंडेलेना एंडरसन, ये सुर्खियों में इन्होंने क्या है? PM का पद संभाला भी और कुछ घंटों बाद इस्तीफा भी दे दिया था। और स्वीडन की जो कैपिटल है कहाँ है? स्टॉकहोम। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बहुआयामी सबसे गरीब है बिहार। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरे नंबर में आपका कौन है? दूसरे नंबर में दोस्तों आपका यूपी है। ठीक है, दूसरे नंबर में यूपी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुवैत के PM कौन है? तो जो कुवैत के PM है शेख सबा अल खालिद। ठीक है, शेख सबा अल खालिद कुवैत के PM है। राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट विनर कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने किसको हराया था? कर्नाटक की टीम को हराया था। और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ये मैच खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13वां नहीं, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर देखिए, इसको रहने दीजिए, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा। इंटरपोल की स्थापना, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सितंबर 1923 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेजस्विनी हौसला, ये क्या योजना है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? योजना ये लॉन्च की गई जम्मू एंड कश्मीर में। और किससे रिलेटेड है? प्रतिभावान लड़कियों के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ड्रोन से दवाई डिलीवरी करने वाला पहला राज्य मेघालय बन गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, NCC की स्थापना कब हुई थी? NCC स्थापना दिवस 28 नवंबर को NCC स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, और इसका जो आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेरी ब्लासम फेस्टिवल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया गया है 2021 में मेघालय में मनाया गया। और मेघालय के CM कौन है? सगमा क्या यहाँ के मेघालय के CM है। अगला प्रश्न देखिए, लाल ग्रह दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 नवंबर को। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, इंडिया में आपदा रिपोर्ट, जो इंडिया में जो आपदा रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, जारी की जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। और भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहला पाया गया था, ये कहाँ पाया गया था, साउथ अफ्रीका में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अजय देवगन क्या है इसके ब्रांड एम्बेसडर है आरोग्य सेतु ऐप के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आईएनएस वेला, आईएनएस वेला क्या एक पनडुब्बी है, ठीक है, पनडुब्बी है। और आपको पता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नागालैंड कब बना था, तो नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था। नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी, रिंग वैंडरिंग, ठीक है, रिंग वैंडरिंग क्या थी, बेस्ट फिल्म थी। और ये कहाँ हुआ था, ये अवार्ड फंक्शन गोवा में हुआ था। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉप 3 ब्रांड, मैंने विश्व के सबसे जो बेस्ट ब्रांड है 3 में, वो कौन है, पहले नंबर में अमेजन है, ठीक है, दूसरे नंबर में जोमेटो है, और दोस्तों तीसरे नंबर में यूट्यूब है। तो आपको तीनों को ध्यान रखना है, पहला वाला तो आपको ध्यान रखना ही है। अगला प्रश्न है जोंगजिंग 1D, जो जोंगजिंग 1D है ये क्या है, एक उपग्रह, ठीक है, ये